बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है मटन दाल गोश्त। ये दाल गोश्त रेसिपी बड़ी मज़े की है, बहुत डिलीशियस और बहुत टेस्टी होगी। आप इसको चिकन में या बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन इसको चावल के साथ खाने का तो और ही मज़ा आता है। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने एक प्रेशर लिया, उसमें 500 ग्राम मैंने मटन लिया, उसके साथ छोटे छोटे पीस कर लिए। तो अब हम प्रेशर में डाल देंगे। 1.5 कप हम इसमें पानी का ऐड कर देंगे। 1.5 कप पानी का ऐड करने के बाद अब हम इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज काट के वो डाल देंगे। एक टमाटर डाल देंगे काट काट के, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें पिसी हुई सूरख मिर्च का ऐड करेंगे। 1 चम्मच हम इसमें हल्दी का ऐड करेंगे, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन से जायका बहुत मज़े का आएगा और खुशबू बहुत अच्छी आएगी दाल गोश्त में। और एक हम दालचीनी का टुकड़ा ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। अब हम इसको प्रेशर का ढक्कन देके इसको 15 मिनट तक हम प्रेशर लगाएंगे। ये देखें 15 मिनट हो गए तो हमारा गोश्त बिल्कुल गल गया हुआ है। तो अब हम इसमें जो थोड़ा सा पानी है इसको हम खुश्क करेंगे। ये देखिए गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया हुआ है, ठीक है। अब हम इसका पानी खुश्क करेंगे। तो जिस तरीके से मैं बनाऊंगी ये बहुत मज़े की बनेगी। अब हम इसमें हाफ़ कप इसमें हम ऑयल का डाल देंगे। ऑयल डाल के अब हम इसको भूनेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से स्मेल ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से भूनेंगे हम, जिसमें चम्मच चलाएँगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बेल आइकन के बटन को फटाफट प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखिए मेरा गोश्त जो बिल्कुल रेडी हो गया, गल गया हुआ, भुना भी गया। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। गोश्त को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे इसी तरह सारा। आप हलीम को भूल जाएंगे जब ये दाल आप बनाएंगे। तो हमने गोश्त बिल्कुल सारा बोल में एक में निकाल लिया। अब हम इसी मसाले में दाल ऐड कर देंगे। 400 ग्राम हमारी चने की दाल है। 200 ग्राम हमारी इसमें, यानी कि हाफ़ कप हमारी इसमें मूंग और मसूर की दाल है। ये हमने पहले भिगो के रख दी थी। तो अब हम इसमें तकरीबन 3 कप इसमें पानी के ऐड कर देंगे। अब पानी ऐड करने के बाद हम ढकना दे के इसको फिर 10 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। 10 मिनट हो गए थे तो हमने बड़े बर्तन में दाल को निकाल लिया। जो इसका पानी था उसको हमने खुश्क कर लिया, और जो गोश्त हमने अलहदा किया था वो भी हम दाल में डाल के अब इसको मज़ीद हम इसको पकाएंगे। माशाल्लाह देखिए इसकी स्मूथनेस चेक कीजिएगा, बहुत मज़े की बनेगी। अभी से इसका तो वो उसकी रंगत और उसका जायका इतना मज़े का लगेगा कि आप खुद कहेंगे बहुत मज़ा है। अब हम लास्ट में फिर हाफ़ टी स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे पिसा हुआ। अब हम चम्मच के साथ इसको मिक्स कर देंगे। इसी तरह हमने चम्मच के साथ इसको मिक्स करना है। माशाल्लाह हमारी दाल जो बिल्कुल रेडी होगी। अब हम इसमें हरा धनिया का काट के वो डाल देंगे। हरा धनिया हमने काट के डाल दिया। अब हम इसमें चम्मच चलाएँगे। अब फिर हम इसको एक जैसा कर लेंगे। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बिल्कुल रेडी होगी। इतनी टेस्टी और इतनी डिलीशियस बनेगी कि आप खुद कहेंगे मज़ा आ गया। अब हम इसको ढकना देके तकरीबन लो फ्लेम पे बिल्कुल 5 से 10 मिनट तक रखेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह हमने 10 मिनट तक रखी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। आप चाहे इसको बीफ में बनाएँ, चिकन में बनाएँ, यही इसका सारा मेथड है और बहुत मज़े की बनेगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आप इसको सैलड के साथ खाएँगे तो आप खुद कहेंगे कि बहुत मज़ा आया। आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। आप दावत किसी की करें तब भी आप घर में बना के इसको बना सकती हैं। बच्चे भी इसको शौक़ से खाएँगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं। इसकी लुक चेक कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।